गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। आज हम चैप्टर नंबर 11 मिट्टी, क्षरण तथा अपक्षरण का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मिट्टी के कटाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपर्दन। सीढ़ीदार खेत पाए जाते हैं कहाँ? पहाड़ों पर। नदी द्वारा जमा की गई मिट्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं? शिल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला क्वेश्चन है, तेज वायु मिट्टी का क्या करती है? अपर्दन। सीढ़ीदार खेत पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं। थर्ड देखिए, सिल्ट में खनिज लवण होते हैं। फोर्थ है, छोटे बांध पानी के तेज बहाव को नियंत्रित करते हैं। फिफ्थ है, ऊपरी मृदा ढीली और मुलायम होती है। अब है सही गलत का निशान लगाना है हमें। पहला देखो, उपजाऊ मिट्टी के कटाव को नहीं रोकना चाहिए। गलत। ह्यूमस उपमृदा में पाया जाता है। सही। ऊपरी मृदा पौधों के विकास के लिए उपयोगी होती है। बिल्कुल सही। सीढ़ीदार खेत मैदानों में बनाए जाते हैं। गलत। कहाँ? पहाड़ों पर बनाए जाते हैं। उपमृदा में रेत कम तथा ह्यूमस अधिक पाया जाता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। ह्यूमस ढीली तथा वायुदार मिट्टी की ऊपरी परत, पेड़ पौधों एवं जंतुओं के अवशेष। सीढ़ीदार खेत पहाड़ों पर, मिट्टी अपर्दन पेड़ पौधे लगाकर। फिर है प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी कैसे बनती है? तो बच्चों, मिट्टी कैसे बनती है? तेज गर्मी तथा तेज ठंड, वर्षा, बहता पानी, तेज वायु के कारण, चट्टानों के चटकने तथा टूटने के कारण इनके छोटे छोटे टुकड़े होते गए। बरसों तक चले इस घटनाक्रम के कारण चट्टानें, रेत, कंकड़ तथा पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन हो गया। इनमें पेड़ पौधे तथा मृत जंतुओं के अवशेष मिल जाने से मिट्टी का निर्माण हुआ। तो पता चला बच्चों, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन याद करते हैं, मिट्टी के विभिन्न प्रकारों को बताइए। मिट्टी को रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी की उपस्थिति के रूप में विभाजित किया जाता है। तो मिट्टी कई प्रकार की होती है। कंकड़, कंकड़ चट्टानों एवं पत्थरों के टुकड़ों से बनती है। रेत, चट्टानों की रेत कणों से बनी होती है जो कंकड़ से भी छोटे होते हैं। सिल्ट मिट्टी, इस मिट्टी के कण रेत एवं चिकनी मिट्टी के बीच वाले कण होते हैं। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी मिट्टी का सबसे छोटा कण है। जब ये सूख जाती है तो ये चिकनी होती है, जब गीली होती है तो ये चिपचिपी हो जाती है। दोमट मिट्टी, दोमट वह मिट्टी है जिसमें रेत एवं चिकनी मिट्टी दोनों होते हैं। सिल्ट, रेत में क्या मिला होता है? तो बच्चों, सिल्ट मिट्टी में क्या होता है? इस मिट्टी के कण रेत एवं चिकनी मिट्टी के बीच वाले कण होते हैं। ये चिकनी चूर्ण में महसूस होती है एवं ये चिपचिपी नहीं होती। तो कैसी होती है ये? चूर्ण में, मतलब एकदम से चूर्ण की तरह होती है और ये चिपचिपी भी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का अपर्दन करने वाले कारकों के नाम बताइए। तो बच्चों, मिट्टी का अपर्दन कौन कौन करता है? वर्षा, नदियाँ, समुद्री धाराओं तथा तेज वायु आदि द्वारा मिट्टी के नष्ट होने को ही मिट्टी का क्षरण कहते हैं। मिट्टी का क्षरण या अपर्दन जल द्वारा होता है। कैसे होता है? जब तेज वर्षा होती है तब वर्षा का जल मिट्टी की ऊपरी मुलायम परत को धो डालता है और इस तरह से मिट्टी एक स्थान से दूसरी स्थान पर चली जाती है। अगला देखिए, वायु द्वारा अपर्दन कैसे होता है? तेज वायु के कारण भी ऊपरी मृदा प्रभावित होती है क्योंकि ये मुलायम तथा ढीली होती है। ऊपरी मृदा की मिट्टी के कणों को तेज वायु अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और इस तरह से वायु द्वारा अपर्दन हो जाता है। वनों द्वारा कैसे कटान होता है? घरों के विकास के लिए वनों को समाप्त किया जाता है, पेड़ को काटा जाता है और जलाया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थों की हानि भी होती है और इससे क्या होता है कि हमारी इससे भी मिट्टी का अपर्दन होता है। अतिचरण,
अतिचरण मतलब ओवर ग्रेजिंग, जब पशुओं को बहुत ज़्यादा चरा दिया जाता है तो उस जगह पे क्या होता है, मिट्टी नहीं बचती है। पशुओं के अत्यधिक चरने से उपजाऊ मिट्टी पर घास की अपर्याप्त मात्रा बचती है, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है घास की उतनी अब नहीं मिलती। फलतः होता क्या है, मिट्टी के जीवन मर जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। अपर्याप्त घास के कारण वर्षा भूमि का कटाव करती है। अब वहाँ पर जब रोकने के लिए ना तो पेड़ है ना ही घास है, जब बारिश होती है तब क्या होगा, मिट्टी वर्षा के द्वारा बह जाती है और इस तरह से मिट्टी का अपक्षरण हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के क्षरण में पेड़ तथा घास किस प्रकार सहायक हैं? तो बच्चों, पौधों की जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैली रहती हैं। मिट्टी के कण इन जड़ों के साथ स्थिरता से चिपके रहते हैं, इसीलिए मिट्टी के कण वर्षा के जल द्वारा आसानी से नहीं बहाए जा सकते। बड़े बड़े वृक्ष तेज वायु की गति में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे वायु की तेज गति धीमी हो जाती है। जब वायु की गति धीमी हो जाती है तो ये मिट्टी के कणों को नहीं उड़ा पाती। यानी पेड़ पौधे कितना ज़रूरी होते हैं इंसान की ज़िंदगी के लिए। तो बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाने चाहिए, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको याद हुआ होगा और आपको इसे फिर से याद करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।